जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गुलाम वंश के 4 महान शासक के बारे में बताने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि जिन भी 4 शासक के बारे में बताऊंगा क्वेश्चंस उसी से अक्सर पूछे जाते हैं। तो वे कौन कौन से शासक रहने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर वीडियो को 4 भाग में बांट दूंगा, 4 पार्ट में बांट दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊंगा, और दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा, और तीसरा पार्ट रजिया सुल्तान के बारे में बताऊंगा, और चौथा पार्ट में गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो 4 पार्ट में रहने वाला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बना लेता हूं, नेक्स्ट पार्ट बना लेता हूं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो यह वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कौन था? तो सबसे पहले सवाल उठता है, आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो आपने सुना होगा तराइन के युद्ध के बारे में। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर तराइन का युद्ध में क्या हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह कौन रहता है? तो आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी को आप जानते होंगे, जो कि तराइन के युद्ध में लड़ाई करता है। तो जो मोहम्मद गोरी रहता है उसी का गुलाम रहता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। तराइन का युद्ध पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद गोरी कौन था और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है, दास रहता है। उस समय क्या होता था कि एक बाजार लगता था जिसमें कि दास और गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। वहीं के बाजार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको खरीदा गया था, और उसको खरीदता कौन है? तो उसको कौन खरीदता है? तो मोहम्मद गोरी खरीदता है। मोहम्मद गोरी खरीदता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको बता दूं कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश की स्थापना करता है, और गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। उसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। और दोनों कब किया जाता है? तो 1206 ईस्वी में। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब किया जाता है या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किया जाता है, तो 1206 ईस्वी में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। अब आपको बता दूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह तो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, लेकिन उसको राज्य को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए राजधानी बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह केंद्र बन जाता है और वहीं से वह देखरेख करता है, शासन व्यवस्था की देखरेख करता है। आखिर किस तरीके से शासन को चलाना है वहाँ से निगरानी करता है। तो उसके लिए राजधानी किसको बनाता है? तो उसको लाहौर को राजधानी बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाता है, बहुत से मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसमें कि जो पहला मस्जिद रहता है जो दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का जो पहला मस्जिद रहता है उसका नाम क्या रहता है? तो उसका नाम रहता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद होती है, तो आपको ध्यान में रखना है, और यह दिल्ली में स्थित है। वही जो दूसरा मस्जिद है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था, जिसको कि हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम से जानते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वह मात्र अढ़ाई दिन में ही तैयार कर लिया गया था, यानी कि 2 दिन और आधा दिन लगा था। 2 दिन और आधा दिन में इस मस्जिद को तैयार कर दिया गया था। तो इसी कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके द्वारा कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया गया था, लेकिन जो कुतुब मीनार होता है उसका निर्माण का कार्य अधूरा रह जाता है। आखिर क्यों, तो ये भी बताऊंगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी करवाया जाता है। और यहाँ पर जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी दिल्ली में स्थित है। तो आपको मैं मेन पॉइंट को बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इन टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर लाख बक्स, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको लाख बक्स भी कहा जाता है। आखिर लाख बक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह दानी व्यक्ति रहता है, हमेशा लोगों को दान देते रहता है। और लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दाता, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह दानी किस्म का आदमी रहता है। कुछ भी लोग मांगते थे तो उसको दे देता था, दान में दे देता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर एक उपाधि दिया गया था या फिर नाम रखा गया था जो कि लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था वह किसकी याद में करवाया गया था या फिर किस लिए करवाया गया था, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुतुब मीनार में यहाँ पर कुतुब यहाँ पर वर्ड आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा वह अपने नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा होगा, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह कुतुब मीनार का निर्माण अपने नाम पर नहीं करवाता है, बल्कि उनके एक गुरु रहते हैं जिसका नाम रहता है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यहाँ पर नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण होता है वह किसकी याद में होता है, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं की याद पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उनके गुरु रहते हैं उन्हीं की याद पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं, लेकिन जो इसका कार्य रहता है वह अधूरा रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण के कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, और आगे चलकर जो इल्तुतमिश रहता है कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य रहता है उसको पूरा करता है। इल्तुतमिश जो कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य को पूरा करता है। तो आपको नाम को ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाता है कि कौन कुतुब मीनार का निर्माण के कार्य को पूरा करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश करता है। वही बनवाता कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। और किसकी याद में बनवाता है, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं बताया कि जो कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य अधूरा क्यों रह जाता है, तो आपको बता दूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, जब वह चौगान खेल रहा होता है। आखिर चौगान क्या होता है, तो चौगान एक तरीके का खेल होता है जिसमें व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ रहता है और उसको एक डंडा दे दिया जाता है और उस डंडे से बॉल को मारना रहता है। तो इस तरीके का खेल खेल रहा होता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, लेकिन अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते रहता है, चौगान को पोलो नाम से भी जाना जाता है, और उसी समय कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य होता है वह रुक जाता है। लेकिन आगे चलकर फिर इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी मेन पॉइंट हैं जो कि मैं लिखा हूँ, तो उसको आपको याद कर लेना है। इन्हीं से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इल्तुतमिश किस तरीके से शासन व्यवस्था में आता है और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।